अब हम करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। क्लियर? तो सबसे पहले देखो, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो इससे पहले वीडियो में किया था उसमें हमने ये चीज सीख ली थी कि अगर मान लो एक ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, m रोज n कॉलम्स, और एक कोई बी मैट्रिक्स है, तो अगर हमें बी को एक साथ मल्टीप्लाई करना है तो अगर यहां पे n लिखा हुआ है तो इसके ऑर्डर में पहले का लिखा जाएगा n होना जरूरी है। ये चीज हमने देखी थी कि अगर यहां पे n है तो यहां पे भी क्या होगा, n ही होगा, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो उसको हमने क्या लिख लिया, p लिख लिया कि ये दोनों सेम होने जरूरी हैं, n होने दोनों। ठीक है, तो ए का ऑर्डर m क्रॉस n, तो b का क्या होगा, n क्रॉस p। क्लियर? अब जब ये मल्टीप्लाई हम कर देंगे इनको तो एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, उसका ऑर्डर क्या होता है, ये दोनों n खत्म हो जाएंगे और ऑर्डर में क्या बचेगा, m एंड p, m क्रॉस p। ये कोई नई मैट्रिक्स बन गई, उसको हमने c लिख दिया, तो ऑर्डर क्या बनेगा, m क्रॉस p बनेगा। ऐसे हम ऑर्डर देखते थे जब भी मैट्रिक्स को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। समझ आई ये बात? अब हम आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसमें क्या बोला गया कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो जैसे हम देखो नंबर्स में करते हैं, रियल नंबर्स में, कि मान लो 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, दोनों सेम नंबर्स आते हैं हमारे पास। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि अगर आप a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, आपके पास हर टाइम सेम ही आएगा या हर टाइम सेम नहीं आएगा। ये चीज जरूरी नहीं है। a इंटू बी और b इंटू ए कभी तो सेम भी आ सकते हैं और कभी सेम नहीं भी आएंगे। समझ आई बात? तो इसीलिए क्या लिखा गया यहां पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। वो कम्यूटेटिव नहीं है इन जनरल, कहीं पे हो भी सकती है कहीं पे नहीं। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट इज एसोसिएटिव। उसका मतलब कि अगर मान लो हमारे पास तीन मैट्रिक्स दी हैं ए बी सी, तो आप चाहे तो ए बी को मल्टीप्लाई कर लो पहले, बाद में सी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, या पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लो फिर उसको ए के साथ कर लो। समझ आई? तो आंसर क्या आएगा हमारा, सेम ही आएगा। क्लियर ये पॉइंट? देन हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर एडिशन। उसका मतलब देखो कि मान लो अगर ए मैट्रिक्स है, ए हमारे पास बी प्लस सी मैट्रिक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पे, देखो या हम ऐसे करेंगे, बी प्लस सी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, पहले इनको ऐड करके बाद में ए को इनके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। या हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड ना करें, क्या करें, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। समझ आई बात? तो अगर हम ऐसे सॉल्व करें कि बी एडिशन पहले बाद में मल्टीप्लाई, तो भी उतना आंसर ही आएगा। अगर हम ऐसे करें, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिमिलरली यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, पीछे से सी इंटू ए, क्लियर समझ रहे हो, ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। क्लियर पॉइंट? ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर एडिशन। क्लियर? अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, यहां पे देखो ध्यान से, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, उसका कोई भी ऑर्डर है m क्रॉस n ऑर्डर है, m क्रॉस n ऑर्डर है। यहां पे लिखी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी जो थी, उससे सबसे पहले हमें ये याद आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी, एक स्केयर मैट्रिक्स थी। हमेशा स्केयर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें क्या होंगे, हर टाइम सेम रहेंगे आई में। क्लियर? अब देखो अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहां पे क्या है, m क्रॉस n, तो यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे दो चीजें आएंगी ना, तो यहां पे क्या आना चाहिए, n सबसे पहले। यहां पे तो n नहीं आएगा हमारे पास, n के बिना तो नहीं आ सकता क्योंकि फ्री मल्टीप्लाई होगा ये, m क्रॉस n, यहां पे n आ गया। अब अगर यहां पे n आ गया मतलब इसके क्या हो गए, नंबर ऑफ रोज n बन गए, तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स भी n ही आएंगे, क्योंकि ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है। अब इसके बाद अब ये तो पता लग गया कि अगर m क्रॉस n है तो यहां पे क्या आएगा, n, तो ये बन गया n क्रॉस n। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ऑर्डर बनेगा, देखो ये वाले n कैंसिल हो जाएंगे दोनों, यहां से बचेगा m, यहां से बचेगा n, तो कितना ऑर्डर आएगा नई मैट्रिक्स का, m क्रॉस n ऑर्डर आएगा। और वो मैट्रिक्स होगी कौन सी, वो a मैट्रिक्स ही आ जाएगी दोबारा। देखो इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n है, तो इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n आएगा, और वो बनेगी भी क्या,
ए मैट्रिक्स ही बनेगी। समझ आई बात। अब सिमिलरली यहां पे देखो, ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर, और अगर हम उसको प्री मल्टीप्लाई, आई को प्री मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम आगे से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलते हैं प्री मल्टीप्लाई, जब हम पीछे से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो m क्रॉस n, अब देखो यहां पे भी दो आएंगे, है ना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, वो क्या आएंगे, सेम ही आएंगे, क्योंकि आई कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर। अब देखो यहां पे m है पहले, तो यहां पे एंड पे क्या आएगा, m ही आएगा, क्योंकि m और m सेम होंगे फिर ही मल्टीप्लाई होगी ना। तो अगर यहां पे m है तो इसके आगे भी क्या बनेगा, m ही बनेगा, m ही बनेगा, m क्रॉस m, यहां पे m क्रॉस n। क्लियर, m सेम हो गए। अब जो अब मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा, यहां पे m, यहां पे n, तो क्या बन जाएगा ऑर्डर, m क्रॉस n। और वो देखो वो बनेगी भी क्या, ए मैट्रिक्स ही बनेगी दोबारा से, तो ए मैट्रिक्स क्या ऑर्डर क्या आ गया, m क्रॉस n। क्लियर। इससे हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए हो हमारे पास, आप आई को पोस्ट मल्टीप्लाई करो, पीछे से मल्टीप्लाई करो, या प्री मल्टीप्लाई करो, आगे से मल्टीप्लाई करो, बस ये है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए, कि जैसे यहां पे n क्रॉस n रखेंगे तो ही मल्टीप्लाई हुई ना, तो डिफाइन होनी चाहिए, प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर क्या आएगा, ए मैट्रिक्स ही दोबारा आ जाएगी। क्लियर, ए का ऑर्डर जो मर्जी हो। समझ आई बात। आई को ए के साथ जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो, आगे से या पीछे से, आपके पास आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, बस मल्टीप्लाई होनी चाहिए। समझ आई। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ये भी वैसी प्रॉपर्टी है। यहां देखो ए क्या है हमारे पास, कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर, तो जो o का मतलब जीरो मैट्रिक्स। अब देखो जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थी, जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थी, उसका ऑर्डर जो मर्जी हो सकता है। अब देखो m क्रॉस n, अब o को अगर मल्टीप्लाई करना है तो अगर यहां पे एंड पे n है तो यहां पे क्या होगा, n ही आएगा, तो यहां पे हमने n लिख लिया। अब पीछे n होना जरूरी है, नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो n क्रॉस p भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहां पे p लिख दिया, तो n और n सेम हो गए। अब नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, m क्रॉस p, m क्रॉस p ऑर्डर बनेगा। क्लियर। और वो मैट्रिक्स होगी कौन सी, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगी जीरो मैट्रिक्स हमेशा। ठीक है, तो इस जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आ जाएगा, m क्रॉस p। क्लियर। सिमिलरली देखो a है m क्रॉस n, अब हम o के साथ प्री मल्टीप्लाई करेंगे आगे से, तो यहां पे m है तो यहां पे भी m ही आएगा। ठीक है, अब o क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसीलिए m के साथ यहां पे p लिख दिया हमने ऑर्डर में, क्योंकि चेंज हो ही सकता है ना, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2, कुछ भी, तो p क्रॉस m, m क्रॉस n। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे m और m सेम हो गए, तो यहां पे क्या बचेगा, p क्रॉस n आ जाएगा, तो बनेगी तो जीरो मैट्रिक्स ही, बस ऑर्डर क्या आ गया, p क्रॉस n। ऑर्डर हमें यहां से देख लेना है, जैसे भी यहां पे जीरो मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है और a का क्या ऑर्डर है, वहां से हम ऑर्डर फाइंड कर लेंगे। लेकिन ये हमें कंफर्म है, जब भी हम जीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा क्या, जीरो मैट्रिक्स ही आएगी। समझ आई बात। ये पांचों प्रॉपर्टीज क्लियर है। फर्स्ट थी क्या थी, कम्यूटेटिव, इन जनरल नहीं होती। क्लियर। सेकंड एसोसिएटिव हर टाइम होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिफ्थ, अगर आई से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स ही दोबारा आ जाएगी। ये आई एक तरह से वन का काम कर रही है ना, यहां पे जीरो का काम कर रही है, जीरो मैट्रिक्स कि जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगी। क्लियर पांचों प्रॉपर्टीज। चलो शाबाश। अब हम चलते हैं आगे। देखो अब यहां पे क्या लिखा गया कि अगर मान लो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम, अगर वो सेम है हमारे पास तो उसकी पावर से हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसे a रेज टू पावर 1 क्या होगा, वो हमारे पास a ही होगा। क्लियर। अब देखो a रेज टू पावर 2, a स्क्वायर को हम डिफाइन करते हैं a इंटू a क्यूब को डिफाइन करते हैं a इंटू a। अब यहां पे ये नहीं कंफ्यूज होना कि फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करें या सेकंड थर्ड को, अब जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव है, जैसे मर्जी करो, चाहे तो पहले दोनों को चाहे लास्ट दोनों को, आंसर आपका सेम ही आएगा। क्लियर है चीज। तो पता लग गया आपको कैसे पावर को डिफाइन करना है, ए स्क्वायर को a इंटू a कर देना है, a क्यूब को 3 बार a को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ऐसी सो ऑन हम आगे जो भी पावर्स है निकाल सकते हैं। समझ आई बात। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हम किसको बोलते हैं। देखो सबसे पहले मान लो यहां पे एक फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2,
ये क्या हो गया, हमारी एक पॉलिनोमियल बन गई। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहां पे मैं वो चीज नहीं आपको ज्यादा डिफाइन कर रहा कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। मतलब अगर तो आपको अच्छी तरह से पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो एक बार आप यहां से देखकर समझ सकते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ऐसी चीजों को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगर ये पॉलिनोमियल है, ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर हम ए को इसमें पुट कर दें, इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, देखो क्या बनेगा, x की जगह पे ए स्क्वायर बन जाएगा, 3x की जगह पे 3a बन जाएगा। समझ आई बात। अब ए स्क्वायर देखो, ए मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर भी क्या बनेगा, मैट्रिक्स, 3a भी क्या बनेगा, मैट्रिक्स। अब यहां पे जो 2 बच गया हमारे पास, 2 के साथ तो x है नहीं, तो यहां पे तो a पुट नहीं कर सकते हम, तो यहां क्या करते हैं हम, 2 के साथ जो अकेला नंबर है उसके साथ हम i लगा देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसका रीजन क्या, देखो अगर मान लो हम i यहां पे मत ना लगाएं, है ना, सिर्फ x की जगह पे a पुट करके छोड़ दे, तो देखो a स्क्वायर माइनस 3a ये एक मैट्रिक्स बन गई, प्लस 2 एक नंबर है। अब एक नंबर को मैट्रिक्स में कैसे ऐड करेंगे हम, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा हमारा ऑपरेशन। इसीलिए जो सिंपल नंबर है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाते हैं। क्लियर, इस चीज में गलती नहीं करनी, पता लग गया ना, x की जगह पे a और जहां पे अकेला नंबर है उसके साथ i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। क्लियर, पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल किसमें है, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। समझ आया। अब देखो, अब इसमें हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या आगे बने, एक ए मैट्रिक्स दे दी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दी, और बोला है के फाइंड करो, के फाइंड करो, और गिवन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस के आई, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो, अगर ये चीज हमारे पास गिवन है तो हमें इसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, ये हमारे पास हमने क्या किया, 2 बार ए मैट्रिक्स लिख ली, a इंटू ए। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये हमें आता है करना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, है ना, 3 इंटू 3 9, 1 इंटू -1 -1, तो 9 -1 कितना बनेगा, 8। तो यहां पे लिख देंगे, ऐसे करते थे ना, फर्स्ट रो को उठाया फर्स्ट कॉलम के साथ, यहां पे लिख दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, 3 प्लस 2 5, और इसी रो में लिखते जाना है। अब देखो फर्स्ट रो को आगे कोई कॉलम बचा, नहीं बचा कॉलम, पहले कॉलम के साथ भी कर दिया, यहां पे लिख दिया, फिर इसको दूसरे कॉलम के साथ किया, यहां पे लिख दिया, फर्स्ट रो में। इस रो, अगर फर्स्ट रो को उठाया तो फर्स्ट रो में लिखने हैं सारे एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पे खत्म हो गया ना, अब थर्ड कॉलम तो है नहीं, तो अब किस पे चलेंगे, सेकंड रो पे। अब देखो सेकंड रो, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -2 2 इंटू -1 -2, तो कितना बना, -3 -2, कितना बन जाएगा, -5। समझ आया। अब फर्स्ट हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर दिया, अब किसके साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू 2 4, -1 प्लस 4 कितना बनेगा, 3। क्लियर, तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। अब हमने निकालना है यहां पे देखो 5a, 5a क्या होगा हमारे पास, 5 को a के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कैसे करते थे, सारे एलिमेंट के साथ, तो 5 3 15, 5 इंटू 1 5, 5 -1 -5, 5 इंटू 2 10। समझा है। तो हमारे पास क्या आ गया, 5a आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, a इंटू ए, 5a भी आ गया, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर। अब के आई हमें पता ही है ना, इसके साथ k मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, अब k को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 की जगह पे k इंटू 1 k हो जाएगा, 0 वैसे ही रहेगा क्योंकि 0 इंटू k 0। ठीक है, यहां पे भी क्या आ जाएगा, k। तो अब देखो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास गिवन क्या था, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस के आई, यही गिवन है। अब a स्क्वायर की जगह देखो हम क्या पुट करेंगे, जो हमने फाइंड किया है, 8 5 -5 3 इज इक्वल टू 5a वो लिखा हुआ हमारे पास, है ना, तो 5a की वैल्यू कितनी है, 15, 5 -5 10 प्लस के आई, के इंटू आई देखो यही बनेगा ना, 0 तो वैसे ही रहना है, 1 की जगह पे क्या आ गया, के आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम इधर ले आए, इस मैट्रिक्स को इधर माइनस कर देते हैं,
तो देखो क्या बनेगा 8 5 -5 3 माइनस इसको इधर ले आए हम 15 5 -5 10 इज इक्वल टू इधर आएगा k 0 0 k। ये बचा हमारे पास। अब देखो अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8 -15 कितना बनेगा -7 है ना। 5 -5 कितना बनेगा 0। अब देखो -5 -5 ये क्या बन जाएगा +5 तो -5 + 5 0। अब देखो 3 -10 3 -10 -7 इज इक्वल इस साइड क्या पड़ा है हमारे पास k 0 0 k ये पड़ा हुआ ना। क्लियर? यहां पे तो एज इट इज रख दिया हमने। अब देखो अब इक्वल मैट्रिक्स हमने देखा था इक्वल कब होती हैं जब सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो देखो -7 किसके इक्वल होगा k के 0 0 वैसे ही बन गए ये भी k -7 के इक्वल। तो दैट मींस k की वैल्यू कितनी आ गई -7। समझ आया क्वेश्चन? क्लियर?